मुझे जब अविनाश आया था मैंने कहा क्यों ले आए इसको यार, मुझे इतना गुस्सा आया। जिसकी वजह से इतना गड़बड़ हुआ, इतना लोग इरिटेटेड हुए। आई डोंट नो विवियन, बट आई थिंक विवियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विनर बनने के लिए, क्योंकि वो डेली चक्कर में खूब खूब स्वागत है। और टीसी मासी फिर से आ गई, लेकिन आज अकेले गॉसिप नहीं देगी। सिंपल कॉल बैठी है हमारे साथ। देखो कितनी सिंपल लग रही है यार, मतलब हमको वो जो नहीं अट्रैक्शन सा होता है वो हो गया। बस बीमार ना पड़े, कैसे दिन की शुरुआत ही हुई है और रात तक उनको, भाई वो भी बड़े लोग हैं, काम वाम करना पड़ता है। तो कैसा लग रहा है टीसी मासी से मिलकर? पहले ये बताइए एक्सेंट कहाँ से पकड़ा? मुझे लगा मैं एक नॉर्मल इंटरव्यू देने वाली हूँ, एंड सडनली व्हेन आई सरप्राइज कर दिया। या सडनली व्हेन आई मीन बिल्कुल इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैंने बोला कि टीसी मासी को देखा है, मैं अभी बोलने वाली हूँ कुछ। मैंने कहा व्हाट। तो ये आप मुझे बताइए कि ये एक्सेंट आया कहाँ से? यार ये हमारे एमपी मध्य प्रदेश का एक्सेंट है और बहुत फेमस है, तो हम सोचे इसको और फेमस करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो हम कहे ये आपसे शुरुआत करते हैं बढ़िया से, आपको भी थोड़ा फन आएगा। जैसे आप फ्रेंडशिप में बहुत अच्छी हम देख रहे हैं, अभी जैसे आप सपोर्ट कर रही हो ना करणवीर को, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमको खुशी भी हुई कि चलो यार बताओ ये लड़की स्टैंड। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब करणवीर के ऑपोजिट के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, क्योंकि आई नो वो बहुत जस्ट है पर्सन, ही इज़ वेरी बैलेंस्ड एज अ पर्सन, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत देखा हुआ है। और जब वो कुछ नहीं भी बोल रहा था तो वो इसलिए नहीं बोल रहा था बिकॉज ही जस्ट न्यू कि ये क्या बोलूँ, मैं किसी के पक्षे में क्यों पढ़ूँ। लेकिन जब उसको बोला गया कि नहीं ये गेम है, यू हैव टू, देन ही स्टार्टेड सेइंग द राइट थिंग, तो लोगों को गुस्सा आने लगा। एंड करणवीर इन रियल लाइफ ऐसा है ही नहीं। ही जैसे इसको विलन बना देते हैं तो चुगली गैंग, ही इज़ नॉट लाइक दैट। तो वो बहुत जस्ट है, फ्रेंड्स के लिए खड़ा होता है, फ्रेंड्स उसके लिए मैटर करते हैं, और वो हमेशा सही ही करता है मोस्टली, जो मैंने देखा है। सो आई तो लाइक ऑल थ्री ऑफ देम, करणवीर, चुम, इवन शिल्पा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के भी कैसे उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी चीजें हैं तो जानबूझ के ड्रैग करते हैं कि जानबूझ के करते हैं? लेकिन हाँ। सी करण एज अ पर्सन इज वेरी ओपन, ही वेरी ओपनली, ही डजंट हाइड, ओपनली टॉक्स अबाउट इट। तो उसको वो चीज़ आपका सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, तो उसको ही लोग घुमाना शुरू करते हैं। एंड बट आई एम ग्लैड दैट ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज वीक कैरेक्टर्स जो विल सकम इनटू इट। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ही विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। एंड पड़ता है, जैसे ह्यूमन है, जो छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ना चाहिए वो पड़ता है। फ्रेंडशिप में फ़र्क पड़ता है अगर उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। जैसे शिल्पा डिड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर हिम, तो ही डिड फील बैड। और अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी लगता, फिर अंडरस्टैंड भी कर लेता है वो, बिकॉज उसके लिए दोस्ती सबसे बड़ी है, और आई लुक अप टू हिम फॉर दैट। पर मैं ये देखती हूँ कि एक तरफ वो है जो इतनी बुराई नहीं करता लोगों की, उससे सिचुएशन से प्रॉब्लम होती है। एक तरफ वो चुगली गैंग है जो सारा टाइम they have only one topic about Karan. They're always doing chickle, you know. It was like पहले जब ये ईशा का गैंग था तो मैं कहती थी ऐसा लगता है कि पैम इना टीना है अविनाश ये, because they have nothing else, they are just repeating what he is saying and they're only catering to his content. They don't have any content, they don't have any mudda, they don't have any of your life. How can you not have your own life? How can you not have your own mudda, your own conversation, your own mind? You can't just be only about Avinash. तो दैट्स वेरी बोरिंग, एंड यू कांट जस्ट बिकॉज अविनाश को अटैक किया जा रहा है डज नॉट मीन कि आप कॉन्स्टेंटली करण की बुराइयां करते रहें। इट्स जस्ट वेरी इरिटेटिंग फॉर अ पर्सन लाइक मी। तो मैंने उनको नाम दे दिया था कि ये पैम के पीछे इना टीना है। नाइस। वैसे हमको ये बताओ कि इतनी दोस्ती इतनी अच्छी आपकी हुई कैसे, मतलब आप एकदम कंटिन्यू सपोर्ट करते? अरे हम लोग शो में एक साथ थे, तो वो मेरे लास्ट शो में करणवीर वाज प्लेस्ड ऑपोजिट मी। तो और हम एक दूसरे को वैसे भी जानते हैं, वी वर फ्रेंड्स, और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। तो जब आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो नेचुरली आप ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो वी वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। नहीं ऐसे होता है ना कि अभी इंडस्ट्री में चल रहा है कि भैया काम करो और घर निकलो। हाँ। ना फ्रेंडशिप ना कुछ नहीं। नहीं मेरे तो बहुत फ्रेंड्स होते हैं। मैं हमेशा जिनके साथ काम करती हूँ उनके साथ फ्रेंड्स भी बन जाती हूँ, और एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम वेरियस शोज। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो हमेशा फ्रेंड्स बनाती हूँ। वैसे देखो हमको ये तो पता है कि करणवीर है तो आप तो विनर की पोजीशन में उन्हीं को देख रही हो, उन्हीं को देख रही हो। मान लो करणवीर नहीं होते या करणवीर के अलावा किसी को देखना हो। सो आई थिंक करणवीर के अलावा किसी को देखना हो, आई थिंक सो आई डोंट नो विवियन, बट आई थिंक विवियन
के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विनर बनने के लिए, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में अपना मतलब ही डजंट बिकम अ बैड पर्सन, वो मतलब थोड़ा सभ्य रहते हैं, तो इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। पर मैं उनको जानती नहीं हूँ पर्सनली, बट मुझे लगता है कि वो उसमें और करणवीर में टाइप होगा बाय टिल द लास्ट। पर मुझे पर्सनली शिल्पा पसंद है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि लाडला है तो कहूँ वही को न जिता दें? नहीं, ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप इसमें नहीं हो कि आई लाडला डोंट थिंक लाडला सो। वाला। आई थिंक पब्लिक क्या डिमांड करती है उससे फ़र्क पड़ता है, और कब क्या टर्न हो जाए पता नहीं चलता। ये मेरी सोच है। आई मीन आई डोंट नो मच, बट मेरी सोच है। हाँ, मेरी फ्रेंड सारा भी है शो में, और मैं चाहती हूँ कि सारा एटलीस्ट टॉप 3 में तो जाए। दैट्स बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट हर। आपको नहीं लगता कि ये जो पैटर्न बन गया है बिग बॉस का, थोड़ी जब शुरू में आया रहा तो कैसे कंटेस्टेंट एकदम गिन चुन के लाते रहे, और अभी ऐसा हो गया कि बस इनको टीआरपी चाहिए। तो अभी जो वाइल्ड कार्ड गई रही, अगर आपने देखा हो भाई, वो तो हम तो बोल भी नहीं पा रहे, तो क्या धमाका मचा। आई वाज लाइक वाइल्ड कार्ड लाना है तो किसी हॉट गर्ल्स को लाना चाहिए, बट आई मीन somebody that you would want to see, somebody classy, somebody who's intelligent, classy, but कोई वैरायटी भी आती है, fun, एक्साइटिंग। जैसे मुझे गौर को देखने में बहुत मजा आता था, क्योंकि वो एक तरह से ड्रेसअप होती थी, एक तरह से बात करती थी। एवरी डे विल गेट अप एंड सी आज के कपड़े पहने हैं, हाउ शी लुकिंग टुडे, व्हाट इज द न्यू हेयर स्टाइल टुडे। सो देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू दिस, तो मजा आता था देखने में। तो व्हेन द 3 women entered, I said why like why। तो मैंने जब वो 3 आए तो मैंने थोड़ा सा देखना बंद कर दिया था थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं। पर आई डोंट नो वेदर द टीआरपी बिकेम हायर आफ्टर दैट। यही है वो। ओके, सो मैं उन लोगों में से हूँ जिसने बंद कर दिया था देखना। मैं सिर्फ वीकेंड पे थोड़ा बहुत देख रही थी। आफ्टर दैट, उससे पहले मैंने रेगुलरली देखा है। सलमान भाई आते रहे ना, Oh, इसलिए वीकेंड में तैयार हो जाते हैं। वीकेंड तो देखेंगे हम। अरे मैं तो लोगों को भी बिठा के दिखाती हूँ कि प्लीज आओ मेरे साथ बिग बॉस देखो। एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स डू नॉट वॉच इट एंड दे मेक फन ऑफ मी, बट आई लव इट। मुझे ऐसे लगता है कि घर बैठे बैठे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वैरायटी ऑफ पीपल, एंड इट्स एक्चुअली लाइक अ टीवी शो हैपनिंग। देयर इज सो मच कंटेंट दैट कम्स आउट ऑफ इट। तो वो ऐसा लगता है कि बिना स्क्रिप्ट के एक शो बन रहा है, तो मजा आता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू नो पीपल इनसाइड तो बहुत मजा आता है। लेकिन जब करण के साथ बुरा होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमको लग रहा है इतना बोल बोल के आपको बुला ही न ले के एपिसोड में कि नहीं यार सिंपल को बुलाओ यहाँ पे, अभी थोड़ी क्लास ले सकती है। क्लास ले, यू थिंक आई कैन टेक क्लास? पता नहीं, आई डोंट नो। तो क्या आप नहीं बोलोगे कि तुमने करणवीर के साथ ऐसा किया? ऑफ कोर्स बोलूंगी, तो वही तो क्लास लेना हुआ। ऑफ कोर्स आई विल स्टैंड बाय माय फ्रेंड। वैसे हमको ये बताओ, जैसे अपन लेडीज लोग हो गए, तो उसमें कौन सी लेडीज आपको पसंद है और लगती है कि हाँ यार ये थोड़ी, वो नहीं बोलते महिला पावर वाली, और एकदम चुम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत बैलेंस्ड है। क्योंकि अगर मैं शो में होती तो चुम और शिल्पा मेरे फ्रेंड्स होते, और चुम बहुत डिपेंडेबल है और बहुत वाइज है, इसलिए मुझे पसंद है। हमको लग रहा है नेक्स्ट सीजन में आप ही को ना बुला ले कि यार ये तो बड़ी एकदम इतनी एक्टिव भी रहती है, इतनी शिद्दत वाली, इतनी शिद्दत से बिग बॉस देखती है एकदम। दिल में कोई बोल दे तो नहीं भैया हम तो देखेंगे, तुम मत देखो। एंड यू नो चुम लुक्स गुड आल्सो, मतलब her body is good, she works out, तो उसको मजा आता है देखने में। she has a mind of her own, yeah, she doesn't have to fight always, तो अच्छा लगता है उसको देखना। ऐसे अब ये सेगमेंट जो चल रहा है उनका भी, अपने रवि किशन भैया का, वो आपको कैसा लगता है? so much fun मजा आता है ना बहुत उनको मजा आता है। उनका I think he is एकदम। also very good, very talented। अभी वो भी लोग, कई लोग आए हैं प्रोमो कटा, हम देखे, हमको गॉसिप में बहुत इंटरेस्ट रहता, तो हम कौन सा प्रोमो? अनुराग कश्यप जी आए अपने, हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने बहुत मजा आएगा देखने तो में। जब वो भी थोड़ा रियलिटी चेक दिए हैं सबको। हाँ। लेकिन हमको लगता है इतना कोई कुछ बोल के जाता है, लेकिन जिसको जैसे खेलना वो वैसे ही फिर फ्लो के साथ चलता है। नहीं, थोड़ा तो इफेक्ट होता है, आई थिंक इफेक्ट होता है। जैसे मैंने देखा सारा और आरफीन पहले हफ्ते में 1-2 हफ्ते में बहुत कुछ कर रहे थे, जब सलमान सर ने उन्हें डांट मारी तो उसके बाद वो थोड़ा सा वैसे हो गए थे, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस की मे बी इफेक्ट पड़ता है कि ठीक है हम ये करते हैं, मे बी इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस वेल, क्योंकि जब आप अंदर होते हैं आपको पता नहीं होता। आई मीन इट्स ईजियर सेड देन डन। अगर मैं अंदर हुई मुझे भी नहीं पता चलेगा हाउ आई रिएक्टिंग, एंड अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ तो पीपल विल से यू आर नॉट रिएक्टिंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द शो, यू नो। एंड इफ आई एम standing up for somebody and doing something, the others will go against you, so you also don't know which direction to really flow in.
जैसे आप कभी देखते हो तो ऐसे लगता है यार ये किसको उठा के ले हाँ आए हाँ यार। बिल्कुल लगता है, जैसे वो 3 लड़कियां आई थी, मैंने कहा कि बाय इनको लगा कि खूब ग्लैमर अच्छा, आ गया, एकदम से टीआरपी बढ़ ना जाए, एकदम फूट ना जाए टीवी भी एकदम टूट ही गया एक अलग तरीके से। मुझे जब अविनाश आया था मैंने कहा क्यों ले आया इसको यार, मुझे इतना गुस्सा आता था उस पर, बट फिर बाद में मैंने रियलाइज किया यार वो तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज ही इज द पर्सन जिसकी वजह से इतना गड़बड़ हुआ, इतना लोग इरिटेटेड हुए। आई वॉज ऑल्सो इरिटेटेड विद हिम, बट आई वॉज लाइक इफ ही इज नॉट देयर तो कंटेंट कहाँ से आएगा, इसको तो लास्ट तक रहना ही है। बट आई हेटेड हिम और ये जब वो रात खाना नहीं दे रहा था ना लोगों को, मैंने कहा हाँ। यार ऐसे नहीं करना चाहिए, खाना देना चाहिए। आई डोंट नो पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, पर मुझे लगा खाना देना चाहिए। बट देन जब वो नॉर्मल उसमें आया तो एक टास्क में उससे कुछ तो हो रहा था, इससे बोला कि नहीं, तब मैं इसलिए नहीं खाना दे रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। आई मीन आई वुड वांट टू गिव फूड टू पीपल, उसमें नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो एस्पेक्ट उनका अच्छा लगा। मान लो अगर आप होती उन सिचुएशन में और ऐसे कि भैया हम तो बहुत भूखे हैं, हमको एकदम खाने आने को नहीं मिल रहा, आप क्या करते? मैं खाना डेफिनेटली देती, क्योंकि नहीं सबसे नहीं भरकर ह्यूमन। उसके सामने होती कि वो नहीं दे रहा होता आपको और आप मांगती रहती कि तो भैया मैं दे उससे दे। बोलती कि यार खाना देना चाहिए, अगर आप खाना नहीं दे रहे तो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। पर मैं, मेरे ख्याल से मैं प्यार से समझाती, लड़के नहीं समझाती। बट कभी कभी सिचुएशन कहाँ कैसे हो जाती है और किसका पारा कैसे चले, यू डोंट नो। पर यूजुअली मैं प्यार की भाषा अपनाती हूँ टू रीच आउट, बिकॉज मुझे लगता है वो ज़्यादा समझ में आती है। इट्स ईजियर, लेस कंटेंट मिलता है डेफिनेटली, बट चीज़ें ज़्यादा सुलझ जाती हैं एंड रिलेशनशिप इतनी ख़राब नहीं होती। नहीं, अपन सलमान खान की बात करें तो जैसे हर वीकेंड वो आते हैं और सबकी क्लास बराबर लेते और तारीफ भी करते हैं। हाँ। कभी आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ी बाइस्ड हो रहे हैं और इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर हाँ, मुझे आरफीन के लिए लगा था, क्योंकि आई थिंक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई नो हिम, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन। एंड बहुत सारे छोटे शहरों से बड़े शहरों से सेलिब्रिटीज़ उनके पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, उनकी कोचिंग के लिए। एंड ही गिव्स देम द राइट अप्रोच। उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाई है। तो अ पर्सन, एंड इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, सो अ पर्सन लाइक दैट, उनके का इतना मजाक उड़ाया गया तो वो मुझे बुरा लगा, बिकॉज मुझे लगा कि शायद वो बैकग्राउंड इतना जानते नहीं है या समझते नहीं है। और ऐसा शो में इट वॉज कमिंग अक्रॉस दैट दे जस्ट थिंक टू मच ऑफ देमसेल्व्स, यू नो, जबकि ऐसा नहीं है आरफीन के साथ। चलो बहुत मजा आया, मतलब एकदम हमको तो मजा है। कैसे एकदम बिग बॉस आप मन लगा के टुकटुकी लगा के देख रही हो। सलमान सर को देखने में तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ही इज़ एन आइटॉनिक, एंड जो वो अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं ना, आपको ऐसे दिल में बात छू जाती है दैट ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग सेंस, और वो सही राय दे रहे हैं। जैसे रजत को उन्होंने बीच में बहुत सही राय दी कि ऐसा ऐसा हो जाता है, इतना बोलना नहीं चाहिए, बाहर जाके कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है। इट वाज सच अ वाइज थिंग टू से टू समवन हु इज़ इन हिज 20s कि हमने बहुत लाइफ देखी है। तो आई थिंक वो बड़ा अच्छे से बोलते हैं। वो जिस तरह से वन लाइनर्स मजाक उड़ाते हैं और वन लाइनर करते हैं, इट इज़ टू मच फन। तो वीकेंड कब आता है, वॉच फॉर हिम। ये दिग्विजय और कशिश का खूब ऐसे मजा आ रहा है, बनाते बहुत मजा आता तो है। आपको पसंद आ रहा है? मुझे बहुत पसंद आता है, बिकॉज दिग्विजय बड़ा इनोसेंस सा है, मुझे लगता है। अभी ही इज जस्ट बॉर्न एंड कशिश इज लिटिल मोर शार्प, बट उनकी जो नोकझोंक होती है बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। मुझे तो लगता है उन पे एक टीवी शो बनना चाहिए, इट विल बी अ हिट। चलो अच्छा है, आप ऐसे ही देखते रहो। हम तो दुआ करेंगे कि आपको एक एपिसोड में वीकेंड के बार में बुला लें। ओहो। तो और हम तो भैया ऐसे देखेंगे बिल्कुल कि मजा आ जाए कि अरे यार। आई विल टेक एवरीबॉडीज क्लास। चलो ऐसे ही खूब तरक्की करते रहो और हमको जल्दी देखो यार टीवी में या कहीं जल्दी बड़े दिखेंगे, उसमें, बिल्कुल है ना? एब्सोल्युटली जल्दी दिखेंगे। चलो, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपसे मौसी बात करके। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। हाय, आई एम सिंपल कॉल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।